तो चलिए दोस्तों, सेट बी का आज हम लोग करने वाले हैं ऐसे हिंदी का क्वेश्चन। ठीक है, किस टाइप से आया है तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पेपर 2024 में एग्ज़ाम हुआ है, लेकिन यहाँ पे 2023 लिखा है, तो इसको आप 2024 मान के चलिएगा। सेशन 23 से 27, टाइमिंग 1.5 घंटा, फुल मार्क्स 50 और पास के लिए 20 नंबर चाहिए। ठीक है, आने वाले फ्यूचर में 2025 में 26 में जब भी आप देखिएगा तो उन सभी के लिए बेनिफिशियरी होगा। ठीक है, स्पेशली आपका SKMU दुमका के लिए। अब देख लेते हैं तो यहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या होगा। ग्रुप ए एंड ग्रुप बी दो भागों में पेपर को बांटा गया था। ठीक है, जो लोग एग्जाम दे गए हैं वो लोग क्वेश्चन मैच कीजिएगा। तो भाषा के विविध रूप कौन कौन से हैं, यहाँ पे आप लोग बता सकते थे कि भाषा सबसे पहली परिभाषा। ठीक है, कि भाषा किसे 10 मार्क्स का है ना, तो परिभाषा लिखना था पहले आपको कि भाषा किसे कहते हैं। यानी कि भाषा संचार का एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावनाओं या विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। ठीक है, भाषा के विभिन्न रूप जैसे राष्ट्रभाषा हो गया, राजकीय भाषा हो गया, ठीक है, फिर राजभाषा हो गया, जनसंपर्क भाषा हो गया, क्षेत्रीय भाषा हो गया। तो ये भाषा के विविध रूप हैं। और अंतिम में बोलचाल की भाषा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा संधि से आप क्या समझते हैं, व्याख्या करें। तो इन्होंने जो क्वेश्चन सेट किया है अच्छा से नहीं सेट किया है। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन जिससे सेट किए हैं। संधि से आप क्या समझते हैं, बस लिख देंगे संधि। दो विकारों के मेल से जो विकार उत्पन्न दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। यहाँ पे लिखना चाहिए कि इसके भेदों को लिखें। ठीक है, और उदाहरण सहित लिखें, उदाहरण सहित इसके भेदों को लिखें। तो ये जो क्वेश्चन पेपर सेटर है जो भी सेट किए हैं, जो भी प्रोफेसर कोई भी है, गलत सेट किया है पेपर। ठीक है, सही रूप से क्वेश्चन नहीं दे पाए हैं। और यहाँ पर भी क्वेश्चन होना चाहिए कि भाषा किसे कहते हैं, इसके विविध रूपों को लिखें। ये होता है 10 मार्क्स का क्वेश्चन। मालूम नहीं उन लोग ऐसे ही आ गया ना, बिना पढ़े लिखे आया है। देखिए, मैं किसी की गीता पे शक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सही रूप से दिया जाना चाहिए क्वेश्चन, वो क्वेश्चन नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे संधि लिखना था, संधि की परिभाषा, फिर आपको संधि के भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, इसे किसे कहते हैं। ठीक है, तीनों की परिभाषा और प्रत्येक में 2-2 उदाहरण। ठीक है, फर्स्ट सिटिंग में भी क्वेश्चन यही आया था। नेक्स्ट है हमारा संक्षेपण से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट करें। ठीक है, संक्षेपण से आप क्या समझते हैं ये बताना है। ज्ञापन क्या है, इसे उदाहरण सहित लिखना है। ठीक है, और अंगा नंबर है हमारा समास के भेदों को लिखें। ठीक है, संक्षेपण क्या है कि अपने भावनाओं या विचारों से जो भी चीज़ लिखा गया है उसको कम से कम शब्दों में लिखना। ठीक है, और ज्ञापन ज़्यादातर इसका उपयोग जो है सरकारी विभागों द्वारा किया जाता है, ज्ञापन का उपयोग। ठीक है, एक पेशा व्यवहारिक विशेष नियम के द्वारा लिखा जाता है इसको। ठीक है, उदाहरण सहित आपको बताना था, किसी मंत्रालय के नाम देते हैं और इस प्रकार से ज्ञापन बना देते हैं। समास के भेद, सबसे पहले यहाँ पे आपको समास क्या है वो लिखना है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने सार्थक शब्द को समास बोलते हैं। ठीक है, या 2 शब्दों के मेल से बने सार्थक शब्द को समास बोलते हैं, सबसे अच्छा परिभाषा। ठीक है, 2 शब्दों के मेल से जो सार्थक शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। समास का मतलब होता है संक्षिप्त, यानी कि छोटा। ठीक है, समास के भेद फिर आपको बताना है कि समास के 6 भेद होते हैं, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि। ठीक है, अव्यय भाव, द्वंद्व और दृगु। और फिर प्रत्येक का परिभाषा लिखना था और प्रत्येक में 2-2 या 1-1 एग्जाम्पल भी देने थे। ठीक है, तो इनमें से 5 में से किसी 3 का आंसर करना है। यहाँ पे आप समास को कर सकते हैं, बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद संक्षेपण आप कर सकते हैं, संधि भी कर सकते हैं और भाषा के विविध रूप भी कर सकते हैं। ठीक है, ज्ञापन थोड़ा सा आपको टफ लगेगा। ग्रुप बी देख लेते हैं। तो ग्रुप बी में आपको 5 मार्क्स वाले किन्हीं 2 प्रश्नों के आंसर करने थे 4 में से। तो 4 क्वेश्चन दिए गए। पहला है प्रतिवेदन से आप क्या समझते हैं। तो प्रतिवेदन, जिसको इंग्लिश में रिपोर्ट बोलते हैं, ठीक है, इसका उपयोग विभागीय सूचनाओं को अन्य लोगों तक पहुंचाने या किसी दूसरे विभाग तक पहुंचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रतिवेदन का जैसे एग्जाम्पल में देते हैं, किसी संस्थान में मान लीजिए कर्मचारियों की संख्या खाली है, तो उसको बताने के लिए सरकार विभागीय प्रतिवेदन निकालेगी, नोटिफिकेशन, अधिसूचना निकालेगी। या फिर कोई काम है जैसे SKMU या फिर कई यूनिवर्सिटी से, ठीक है, मान लीजिए झारखंड सरकार कुछ निकाल रही है स्कीम, तो वह रिपोर्ट निकलती है। ठीक है, उसी को प्रतिवेदन बोलिएगा शुद्ध रूप में। आगे देख लेते हैं, हिंदी भाषा की विशेषता पूछा गया था, फर्स्ट सिटिंग में भी पूछा गया था।
भाषा की उपयोगिता को रेखांकित करें। भाषा की कौन कौन सी उपयोगिताएं हैं। संधि से आप क्या समझते हैं। देख रहे हैं एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर रहा है मतलब हड़िया उड़िया पी के बनाया था क्या जी क्वेश्चन आए, ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है। चलिए जो भी है, टेढ़ा है पर मेढ़ा है बोलते हैं ना, कि यूनिवर्सिटी जैसा भी है लेकिन अपना है ना। कारक का एक उदाहरण दे, तो सिंपल बता सकते हैं कारक का। राम ने रावण को मारा, ठीक है, राम ने रावण को मारा, तो ने आ रहा है यहाँ पे कर्ता ने, तो कर्ता कारक का उदाहरण हो जाएगा। देन है हमारा, और यहाँ पे होना चाहिए ऐसा कि कारक का एक उदाहरण दे और उसके प्रकार को भी बताना है, ठीक है, कि किस प्रकार का कारक है और उसके साथ ही उसको उदाहरण भी लिखना है। तो डायरेक्ट अगर लिख देंगे तो ऐसा नहीं रहेगा अच्छा, ठीक है। पर्यायवाची के 2 उदाहरण दें। अब ये क्या मतलब, कोई 2 वो वर्ड दे दो यार कि पर्यायवाची इसके 2 शब्द लिखें। मैंने बताया ना कि क्वेश्चन सेटर जो किया है इसका अच्छे ढंग से नहीं कर रहे हैं इन लोग, ठीक है। मतलब वो होता ना कि जैसे अपना बेटा बेटी को कैसे पढ़ाते हैं बहुत ध्यान से, लेकिन इन लोग वैसा नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। जो लोग प्रोफेसर लोग होता है, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, अपना बेटा बेटी को एकदम बाहर भेज देगा फ़ॉरेन पढ़ाने के लिए, जाओ बेटा, या फिर कोई बड़ा सा प्राइवेट यूनिवर्सिटी में देगा जहाँ पे अच्छा पढ़ाई होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा है और पैसा लेता है इन लोग पूरा, मैं तो पैसा भी नहीं लेता हूँ आप लोग से, लेकिन लेऊंगा, कल लूँगा, ठीक है। पर्यायवाची शब्द के 2 उदाहरण दें। यहाँ पे दे देते हैं आप लोग पर्यायवाची शब्द, जैसे घर का दे देते हैं भवन, गिरी, ठीक है, और कमल का दे देते हैं तो हो जाता सरोज, नीरज। पुष्प का दे देते हैं फूल, पंकज, ठीक है। इस तरह से आपका कोई भी 2 को देना था। संक्षेपण से आप क्या समझते हैं। संक्षेपण का अर्थ होता है दोस्तों छोटा करना, ठीक है। तो किसी भी लेख या भाव को छोटे रूप में प्रस्तुत करना संक्षेपण कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा, चंद्रमा के 2 पर्यायवाची शब्द लिखे हैं। ये मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। चंद्रमा लिख सकते हैं किरण, उसके बाद रजनी, ठीक है, और क्या बोलते हैं, चांद बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, 1 मिनट, किरण तो चंद्रमा सूर्य का होता है ना, सॉरी, तो यहाँ पे चांद दे दीजिएगा, और आप रजनी तो रात्रि को बोलते हैं या चंद्रमा को, मैं भी भूल रहा हूँ, ठीक है। तो एक चांद हो जाएगा और दूसरा क्या होता है यार, चलिए रजनी दे सकते हैं, ठीक है। आप क्या दिए थे बताइएगा। अनेक शब्दों के एक शब्द का एक उदाहरण दें, ठीक है। तो अनेक शब्दों का एक शब्द पूछा है, जैसे आप लोग बोल सकते हैं अनेक शब्दों में एक शब्द, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन ना। जैसे जो बहुत खाता हो उसको क्या बोलते हैं, पेटू, ठीक है। उसी तरह से जो बहुत अधिक बोलता हो उसको बोलते हैं वाचाल, जो बहुत कम बोलता है उसको बोलते हैं मितव्ययिता, ठीक है, मितव्यय। तो उसी तरह से आपको अनेक शब्दों के एक शब्द देना था किसी एक। आगे देख लेते हैं, समास का एक उदाहरण देना था, ठीक है। तो लिखते हैं वहाँ पे जैसे रात दिन, ये फर्स्ट सिटिंग में भी क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। चाहे लिख देते हैं चतुर्वेदी, ठीक है, चतुर्वेदी। तो ये जो है आपका चतुर्वेदी, ये कौन सा समास हो जाएगा, चतुर्वेदी जो रहेगा जिसमें 4 है, 4 को वेद, यानी कि पहला शब्द जो है हमारा संख्यावाचक है, यानी कि द्विगु समास, ठीक है, द्विगु समास हमारा यह हो जाएगा। तो इस तरह से समास का प्रकार बताना है कि कौन सा भेद है और उसका एक उदाहरण, ठीक है। फिर है हमारा विद्यालय का संधि विच्छेद करना है, तो विद्या जोड़ आलय बराबर विद्यालय, ठीक है, विद्या जोड़ आलय बराबर विद्यालय। हिमालय का भी इसी तरह से होता है, हिम जोड़ आलय, विद्या जोड़ आलय मतलब विद्या के लिए आलय, आलय मतलब होता है घर, विद्या के लिए घर, उसी को बोलते हैं विद्यालय, ठीक है। आगे देख लेते हैं, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी ही लाऊंगा इसके नेक्स्ट टॉपिक पर, और इसके साथ ही जितना भी पेपर है IBS और बैक का, सब का वीडियो अपलोडेड है, आप उसको देख लीजिए, और अगर टाइम मिलेगा मुझे तो मैं और भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। बाकी इसका PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इन फ्यूचर में अगर आप में से कोई देख रहे हैं 2025 में, 26 में या जब भी, ठीक है, तो आप लोग PDF को सॉल्व कर लीजिएगा एग्ज़ाम देने से पहले, क्योंकि क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से रिपीट करते हैं बार बार यूनिवर्सिटी, ठीक है।